बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम सवाल नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। अगस्त 1 में कह रहा है इंट्रोड्यूस कैश रुपीज 2,96,000 एंड बिल्डिंग रुपीज 4 लाख एज अ कैपिटल। अच्छा देखिए, अब तक हमने जो एंट्रीज की थी वो सारी क्या थी, वो सिंपल एंट्रीज थी जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। अब ये जो हमारे पास आगे एंट्री आ रही है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें मोर देन वन अकाउंट डेबिट हो या क्रेडिट हो। अगर तो एक अकाउंट डेबिट है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दो से सिंपल एंट्री। अगर कैश अकाउंट है, फिर बिल्डिंग अकाउंट है, फिर कैपिटल अकाउंट है, तो ये मोर देन वन अकाउंट आ गए, तो वो क्या कहलाती है, वो कंपाउंड कहलाती है। तो देखिए, इसके अंदर हमारे पास 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक है हमारे पास कैश अकाउंट, एक हमारे पास है बिल्डिंग अकाउंट, और तीसरा क्या है जी हमारे पास, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। देखिए, कैश और बिल्डिंग ये दोनों मेरे क्या है, एसेट है। तो एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट, और कैपिटल क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होता है। तो सिंपल ये देखिए, मैं एंट्री पास कर जा रहा हूं यहां पर। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट बेटा कैश की हमारे पास, वो है 2,96,000, और बिल्डिंग कितनी है हमारे पास, वो है 4 लाख रुपीज, और जो हमारे पास कैपिटल है वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वो कितना आ जाएगा, 6,96,000। ठीक है जी। तो इसकी नरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी नरेशन आएगी हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। और डेट क्या है हमारे पास इसकी, इसकी डेट है जी हमारे पास अगस्त 01, यकम अगस्त। ठीक है। नेक्स्ट है, वो कह रहा है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड। अब देखिए, ऑन अकाउंट से मुराद क्या है, उधार पे खरीदी है। अच्छा, अगर वो वर्ड ऑन अकाउंट ना लिखता, सिंपल कहता परचेज गुड्स फ्रॉम नूर मिल्स, तब भी उधार पे थी, तो उससे मैं हिंट दे दिया। मैंने आपको बताया था जब भी हम उधार पे कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। परचेजिस तो हमारा डेबिट होगा ही होगा, और नूर मिल्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट। क्यों, क्योंकि नूर मिल्स हमारी क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। और परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो ये लो, मैं एंट्री पास कर रहा हूं यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और नूर मिल्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है हमारे पास, 9,000। यहाँ भी आ जाएगा 9,000, और 9,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। और नरेशन क्या है जी हमारे पास, इसकी नरेशन आ जाएगी गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज। और डेट क्या हमारे पास, डेट है जी 04, देखिए 4 अगस्त। ओके जी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, सेल्स गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर रुपीज 3,000। हमने मुबीन एंड कंपनी को चीजें बेची हैं, तो इसमें 2 कौन इन्वॉल्व हैं, एक है मुबीन एंड कंपनी, और दूसरा कौन सा है, सेल्स। देखिए जी, हमने जो सेल किया मुबीन एंड कंपनी को उधार पे खरीदी है, उसका नाम उधार पे बेची है, उसका नाम आ गया ना यहाँ पर। तो मुबीन, वो लोग जिनको हम उधार पे चीज बेचते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, वो डेटर्स कहलाते हैं। और डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। और एसेट्स क्या होते हैं, एसेट डेबिट होते हैं। याद आ गया ना, मैंने पूरी डिटेल आपको लास्ट टाइम बताई थी। और सेल्स हमारा क्या है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी हमारे पास, नूर मिल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी मुबीन अकाउंट, मुबीन अकाउंट हमारे पास आ जाएगा डेबिट, मुबीन अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट हमारे पास, 3,000। लो जी, क्लियर है यहां तक। और यहां पर नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। और डेट क्या हमारे पास, वो है 10।
नेक्स्ट हमारे पास गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। अच्छा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, रिटर्न केसेस आ गए हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास रिटर्न का केस होगा तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए वो लिखा हुआ उसने गुड्स रिटर्न बाय मुबीन, हमें मुबीन की तरफ से चीजें वापस आई हैं। अब मुबीन कौन है? जिसको मैं चीजें बेची थी। हम जब मुबीन को चीजें बेची थी तो हमने सेल्स को डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, और मुबीन को डेबिट किया था। अब जब मुबीन हमें चीजें वापस करेगा तो हम ये एंट्री रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे? हमारे पास जब चीजें वापस आई हैं तो हमारे पास रेवेन्यू में कमी नहीं होगी, तो जब रेवेन्यू कम होता है तो हम डेबिट करते हैं। तो रेवेन्यू कम किस वजह से हो रहा है? सेल्स रिटर्न की वजह से। तो मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कौन वापस कर रहा है? मुबीन वापस कर रहा है। हमने जब मुबीन को चीजें बेची थी उधार पे तो मुबीन मेरा एसेट बन गया था, डेटर बन गया था। अब जब वो चीजें वापस कर रहा है तो डेटर्स में कमी नहीं आएगी, तो जो हमारे एसेट्स हैं वो भी कम होंगे। तो जब एसेट्स कम हो तो हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ एंट्री आ जाएगी मुबीन अकाउंट क्रेडिट। इसको दोबारा देख लें। जब चीजें बेची मुबीन को, हमने एंट्री पास की मुबीन टू सेल। अब जब मुबीन चीजें वापस कर रहा है तो हम एंट्री रिवर्स कर देंगे, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, मुबीन को आ जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अमाउंट क्या हमारे पास 3000। टू 250 है इसकी अमाउंट हमारे पास, 250, और 250 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो इसकी रेट है जी हमारे पास 15, 15 इसकी डेट है हमारे पास। और ये क्या आएगा हमारे पास? गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन, मुबीन ने मशीनें वापस की हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो इसकी हमारे पास दो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, हमारी 5वीं एंट्री है। एक है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम, और दूसरा अकाउंट है इसके अंदर कैश। अच्छा, ये जो ना इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हम हमेशा कैश में पे करते हैं। तो देखिए एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। और जब कैश में पे कर रहे हैं तो कैश हमारा क्या होगा? कम होगा, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो उसकी एंट्री बन जाएगी हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसकी अमाउंट कितनी हमारे पास 660। अच्छा जी, एक छोटा सा आप हिंट समझ लें, और इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप वो हिंट समझ लेंगे तो कभी भी आप ये बोली इस तरह की एंट्रीज नहीं भूलेंगे। यहाँ पर आएगा जी इंश्योरेंस पेड, और डेट क्या हमारे पास? की डेट है हमारे पास 20। जब भी आपको एक्सपेंस पे करेंगे, जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट विद हिज नेम। तो एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होगा, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो रेंट है, चाहे वो कमीशन पेड है, चाहे वो इंटरेस्ट पेड है, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, कोई भी नाम हो, तो एक्सपेंस तो अपने नाम से डेबिट होगा ही होगा। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? अगर हम कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा, और अगर बैंक के थ्रू पे करें तो बैंक कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं कैश के थ्रू, तो कैश हमारा कम हो रहा है, कैश हमने क्रेडिट कर दिया है। और जितने भी खर्च होंगे एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या होगा? जो आपका कैश होगा वो कम होगा या बैंक कम होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।